नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हल षष्ठी त्योहार के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत देश में ये त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ महिलाएं मनाती है। दोस्तों, ये त्योहार अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हल षष्ठी या हर छठ या फिर ललही छठ के नाम से भी जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसको महिलाएं अपने पुत्र यानी कि अपने संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती है। दोस्तों, ये त्योहार रक्षाबंधन के 6 दिन बाद मनाई जाती है। हल षष्ठी भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम से इसका संबंध है। दोस्तों, हल षष्ठी एक हिंदू त्योहार है जो श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को समर्पित है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो जानते हैं। दोस्तों, हल षष्ठी का त्योहार भगवान बलराम की जयंती के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारत में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये श्रावण पूर्णिमा या रक्षाबंधन त्योहार के 6 दिन बाद मनाया जाता है। राजस्थान राज्य में इसे चंद्र षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में इस दिन को रंधन छठ के रूप में मनाया जाता है और ब्रज क्षेत्र में इसे बलदेव छठ के रूप से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वर्ष हल षष्ठी या बलराम जयंती शनिवार 24 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। दोस्तों, षष्ठी तिथि की शुरुआत सुबह 7:51 पर होगा और दोस्तों षष्ठी तिथि का नट 25 अगस्त सुबह 5:30 पर होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आइए जानते हल षष्ठी व्रत का महत्व के बारे में। दोस्तों, हल षष्ठी का त्योहार भगवान बलराम को समर्पित है और इसे लोकप्रिय रूप से बलराम जयंती भी कहा जाता है। उन्हें हलायुध, बलदेव और बलभद्र जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे और उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, मूसल और फावड़ा भगवान बलराम के प्रमुख औजार माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू भक्त, विशेष रूप से कृषक समुदाय से संबंधित लोग भरपूर फसल के लिए इस दिन इन पवित्र उपकरणों की पूजा करते हैं। महिलाएं पुत्र प्राप्ति और अपने बच्चों की सलामती के लिए हल षष्ठी व्रत का पालन करती हैं। दोस्तों, हिंदू किंवदंतियों के अनुसार उत्तरा ने भगवान कृष्ण की सलाह पर भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और अपने नष्ट हुए गर्भ को पुनः प्राप्त किया। तभी से हल षष्ठी व्रत वंश वृद्धि में सहायक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हल षष्ठी का त्योहार पूरे भारत में कृषक समुदायों द्वारा अत्यधिक समर्पण के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार की रस्में मुख्य रूप से महिला लोगों द्वारा निभाई जाती हैं। दोस्तों, हल षष्ठी के दिन महिलाएं सूर्योदय के समय उठकर जल्दी स्नान करती हैं। फिर वे ललही छठ पूजा की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, पूजा स्थल को पहले साफ किया जाता है और फिर उस जगह को गाय के गोबर से पवित्र किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर एक छोटा कुआं तैयार किया जाता है और पुआल, घास, पलाश और एक प्रकार के ईंट के तने को एक साथ जोड़कर भगवान बलराम के हथियार हल जैसी संरचना बनाई जाती है। फिर समृद्धि और अच्छी फसल के लिए महिलाओं द्वारा इसकी पूजा की जाती है। दोस्तों, हल षष्ठी पूजा के दौरान भक्त सातव्या के साथ कुएं की भी पूजा करते हैं। सातव्या 7 प्रकार के अनाजों ज्वार, धान, गेहूं, मूंग, चना, मक्का और मसूर का एक संयोजन है। हल्दी के लेप से रंगे कपड़े का एक टुकड़ा भी हल के पास रखा जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। पूजा के बाद भक्त हल षष्ठी व्रत कथा भी पढ़ते हैं। कुछ हल षष्ठी के दिन घर की महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं। वे पूरे दिन कुछ भी खाने से पूरी तरह परहेज करते हैं। हल षष्ठी व्रत का पालन करने वाला दिन के दौरान फल या दूध का सेवन भी नहीं करता है। ध्यान रहे कि हल षष्ठी के दिन गाय के दूध का उपयोग नहीं किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो इस दिन केवल भैंस के दूध का सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, हिंदुओं के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाद्रपद की कृष्णा की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी को बलदेव, बलभद्र, हलधारा, हलायुध और संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस इसी तिथि को मानते हैं। दोस्तों, बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जोता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित होता है। इस दिन गाय का दूध, दही का प्रयोग भी वर्जित है और दोस्तों, इस दिन भैंस का दूध व दही प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
दोस्तों अब आइए जानते हैं पूजा विधान का नियम। दोस्तों इस दिन प्रातःकाल स्नानादि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश, गुड़ की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छत को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतंजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों अब आइए जानते हैं हल षष्ठी व्रत कथा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। जी हाँ दोस्तों, इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वो सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वो उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। और दोस्तों इस प्रकार वो गली गली घूमकर अपने दूध दही के बारे में बताया और उसके फलस्वरूप मिले दंड के बारे में भी बताया। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वो पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया।